मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का हिंदी का पहला भाग आपके सामने पढ़ाएंगे। इसके पहले आप लोगों ने व्याकरण पढ़ लिया था और ये सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो सिलेबस का ये पहला भाग है जिसमें आपको पाठ 1 में पढ़ना है सूरदास जी को। और आज हम पहले सूरदास जी के विषय में जान लेते हैं, यानी उनके जीवन परिचय को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका नाम था सूरदास। इनका जन्म हुआ था रुनकता नामक ग्राम में सन 1475 ईस्वी को। और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म सीही नामक ग्राम में हुआ था। यानी कुछ विद्वानों के अनुसार रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, तो कुछ विद्वान सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था और यह एक सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, यानी ऐसा कहा जाता है कि एक बार यह यानी सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी से मिलने के लिए गए थे और वहां पर इन्होंने अपने द्वारा रचित यानी स्वरचित पद वल्लभाचार्य जी को गाकर सुनाया और तभी से वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इनके देखिए भक्ति का स्वरूप है कृष्ण भक्ति, यानी इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की है सभी में श्री कृष्ण जी के वर्णन है। इनके ब्रह्म का स्वरूप सगुण सगुण, यानी इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना की है जिनका की रंग रूप आकार और प्रकार है। यानी श्री कृष्ण नाम लेते ही हमारे मन में एक मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण की छवि सामने आ जाती है। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर, यानी यह श्रीनाथ जी के मंदिर में निवास करते थे और वहीं पर रहकर कीर्तन और भजन का कार्य करते थे। यानी यह आठों पहर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनकी देखिए रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। यानी इनकी 3 काव्य रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सुरसरावली, सुरसागर और साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु हुई थी पारसौली नामक स्थान पर। साहित्य में इनका स्थान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन और श्रृंगार वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में जितना बाल वर्णन में सूरदास जी को प्रतिष्ठा मिली, ऐसा किसी अन्य कवि को नहीं प्राप्त है। कुछ विद्वान इन्हें जन्म से ही अंधा मानते हैं, तो कुछ विद्वान इन्हें कहते हैं कि यह बाद में अंधे हो गए। परंतु हिंदी साहित्य में इतना बाल वर्णन का सर्वोपरि वर्णन जैसा कि एक अंधे कवि सूरदास जी ने किया, वैसा वर्णन आज तक हिंदी साहित्य में एक देखने वाले यानी नेत्र युक्त कवि ने भी नहीं किया है। तो यह छोटे में ही सूरदास जी का जीवन परिचय था। अब अगले क्लास में यानी भाग 2 में हम इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे।